इंडिया पर आ रही बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, उसमें नाम शामिल किए हैं। किसके नाम है, दूसरी लिस्ट में कौन कौन शामिल है, इन तमाम जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी की है, किसको इसमें शामिल किया है? देखिए निशांत, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे पूरे समाप्त पर पहुंच रहा है। डिक्लेरेशन डेटों का पहले ही हो चुका था, आयोग ने कर दिया था। इसके बाद सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करनी शुरू कर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है, लेकिन इसमें एक बड़ा नाम, वो नाम है जो कहीं ना कहीं लोक गायिका जो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती हैं, उनका नाम भी शामिल है। मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है विधानसभा का। और मैथिली ठाकुर जो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती हैं, उनके गीतों पर हर कोई थिरकने को मजबूर हो जाता है। पिछले दिनों सीतापुर में मैथिली ठाकुर मिश्रिक के कार्यक्रम में आई थी, मिश्रिक महोत्सव में। उस दौरान आई इंडिया ने मैथिली ठाकुर से बातचीत की थी। उनके अंदर राजनीति करने का एक अलग जोश दिखाई दे रहा था। और मैथिली ठाकुर का हाल ही में एक बयान आया था, यदि उन्हें मौका मिला तो वो क्षेत्र की सेवा करेंगी, हर स्तर से सेवा करने के लिए तैयार हैं। एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में मैथिली ठाकुर शामिल होती हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रत्याशी की सूची में उनका नाम कहीं ना कहीं दर्ज कर देती है। बीजेपी ने जो बुधवार को 12 नामों की दूसरी लिस्ट जारी की है, उनमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है। वहीं बक्सर से पूर्व चर्चित आईपीएस आनंद मिश्रा को उतारा गया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही बीजेपी ज्वाइन की थी। आनंद मिश्रा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए थे। उस वक्त बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, वे चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए थे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है। तो हर हथकंडा अपनाना चाहती है बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इसलिए जानी और पहचानी जाती है कि अपने लोगों को उतारने के बजाय दूसरे क्षेत्रों के जो लोग चर्चित हैं, उन पर वो रेस लगवाने के लिए माहिर है, उन्हें घोड़ा बनाने के लिए माहिर रहती है। और बिहार विधानसभा चुनाव में भी ये देखने को मिल रहा है। मैथिली ठाकुर को जिस अलीनगर सीट से टिकट मिला है, यहाँ से पिछली बार वीआईपी के टिकट पर मिश्री लाल यादव जीते थे। बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2024 के फ्लोर टेस्ट के दौरान रजत का साथ देने के आरोप में पार्टी ने इनसे किनारा कर लिया था। पटना जिले की बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने सिटिंग विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट काट दिया है। वो कभी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे। 2024 में एनडीए सरकार में मंत्री नहीं बनने के बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी की आलोचना की थी। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने लोक गायिका मैथिली को प्रत्याशी बनाया है। एक दिन पहले यानी 14 अक्टूबर को बीजेपी ने 71 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की थी। बीजेपी अब तक 83 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 18 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा बाकी है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो जातीय हिसाब से टिकट दिए हैं, उनमें सवर्ण जो है वो 35 टिकट हैं। SC ST के 6 लोगों के नाम शामिल हैं। OBC 11 और EBC 19 टिकट दिए हैं। जातीय गणित है बीजेपी का। अब देखना होगा क्या कमाल इस बार बीजेपी बिहार में कर पाएगी। फिलहाल मैथिली जो लोक गायिका हैं, जिनके गीतों पर लोग झूमने को मजबूर होते हैं, क्या जनता भी अब राजनीति में झूमेगी उनके इशारे पर, ये देखने वाला है। लेकिन कहीं न कहीं दिलचस्प मुकाबला आने वाले समय में बिहार में अब देखने को मिलने वाला है। तो हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जब हमने मैथिली से खास बातचीत की थी, यानी आई इंडिया ने जो उनसे सवाल पूछे थे, वो तमाम
वो यादें आज भी आई इंडिया के पास हैं। अपने दर्शकों के लिए वो वीडियो भी दिखाते हैं कि किस तरीके से जब मैथिली सीतापुर के मिश्रिक मेला महोत्सव में आई थी तो उस दौरान आई इंडिया ने उनसे खास बातचीत की थी। बिल्कुल, तो बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में लगातार आगे निकल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें 12 नाम शामिल हैं। वहीं अगर बात करें तो मैथिली ठाकुर को टिकट दिया और बक्सर से जो है पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को मैदान में उतारा है। फिलहाल बिहार चुनाव के जुड़ी हुई जो भी खबर है वो इंडिया पर देखने के लिए बने रहे। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।